हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू इंटरव्यू क्लास जो कि रेगुलर चल रहा है और इसका जो इंटरव्यू है ड्राइविंग टेस्ट के साथ साथ लिया जाएगा और ये 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ रहे हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सड़क पर आपात स्थिति में क्या करना चाहिए। तो वो आपात स्थिति क्या क्या उत्पन्न हो सकता है। इससे पहले वाला क्लास था जिसमें 3-4 टॉपिक देखे, जैसे ब्रेक फेल हो जाने पे क्या करना चाहिए, स्टेयरिंग व्हील मतलब फेल हो जाने पे क्या करना चाहिए, स्टेयरिंग फेल हो जाने पे बहुत सारे टॉपिक देखे थे। तो आज का जो ये टॉपिक है, जैसे देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। और ये देखिए, ये जो बता रहे हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट से पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट समझ के स्टूडेंट अच्छा प्यार दिए थे पुराने वीडियो पे। मतलब अच्छा खासा व्यू भी गया था और रिस्पॉन्स भी सही आया था। अपना बुक भी मतलब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो बुक पहले से नहीं लिए थे तो वो बाद में परचेस किए। तो ये बुक के बारे में भी बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए, सबसे पहले सड़क पर आपात स्थिति में ये जो आपात स्थिति क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, ब्रेक फेल होना, स्टीयरिंग फेल होना, तो वो सब देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ देगा। अचानक गाड़ी के हेडलाइट खराब हो जाए तो क्या करे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद क्या बोलता है, वाहन के हुड वार्निट अचानक खुल जाए, तो ये हुड क्या होता है, देखिए जिसको बानिट बोलते हैं, जैसे हुड ये अचानक इस तरह ओपन हो जाए तब क्या करना चाहिए। वाहन है, जैसे कभी कभी होता है ये ऑटोमेटिक, आप क्या होता है कि पहले क्या होता था कि मैनुअल तरीका से ये जो वाहन का हुड है वो खोलना पड़ता था। लेकिन अब क्या, जो मॉडर्न कार वगैरह आ गया है उसमें क्या है कि कंट्रोलिंग सिस्टम अंदर से रहता है सिस्टम। तो अंदर से स्विच दिया रहता है, वो स्विच ऑन करने पर ये हुड खुलता है। ओके, तो ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक अपने आप कभी वाहन चला रहे हैं, 50 के स्पीड में है, 60 के स्पीड में है, 80 के स्पीड में वाहन है और अचानक हुड खुल जाए, यानी कि ये खुल जाए, ओपन हो जाए, तो क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। ओके, तो इसलिए ना बोला गया है कि ऐसा क्वेश्चन जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आता है, आएगा और आता रहेगा। ओके, तो मतलब क्या क्या समझे, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन एकदम खून में घुसा लेना है। क्या करना है, खून में घुसा लेना है। तो चलिए देखते हैं, अचानक गाड़ी के हेडलाइट खराब हो जाए तो क्या करे, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वाहन के हुड वार्निट अचानक खुल जाए, जो बताए हैं अभी इमेज के माध्यम से, तो क्या करना चाहिए। उसके बाद है, ये क्वेश्चन एकदम लिख लीजिए, सब लगभग स्टूडेंट, सभी से नहीं, लगभग स्टूडेंट सभी से पूछा जाएगा। क्या, रेल के पटरी के बीच वाहन अटक जाने पर क्या करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि फाटक रहता है, फाटक, रेल का फाटक समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो क्या है, रेल का फाटक एकाएक ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो गया, आप बीच में अटक गए, तो उस वक्त और ट्रेन आ रही है एकदम 150 के स्पीड में, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद, वाहन चलाते समय अचानक एक्सेलेटर पैडल को अटक जाने पर क्या करना चाहिए। ये और 1-2 क्वेश्चन और है, इसे जो इसमें नहीं आ पाया है लेकिन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आया है, आएगा और आता गया है, पूछा है, पूछा गया है और पूछते रहेंगे। ओके, और कौन पूछेंगे, इंटरव्यू। और आपको कहाँ से पढ़ के जाइएगा, स्टडी विथ क्रेजी गुरु से, तो आप आग लगा दीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया, लेकिन हम आपको बता दें कि 2 पार्ट में पूछा जाएगा। और ये कहाँ से, देखिए ड्राइविंग, जो ये लेन ड्राइविंग हो गया, ओवरटेकिंग, ड्राइविंग रूल वगैरह है, यहाँ से ये सब क्वेश्चन, मेंटेनेंस वगैरह है, यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 25 और 25 नंबर के है ना, तो दोनों एक साथ लिया जाएगा। मान लीजिए टेबल अलग अलग कर दिया जाएगा, 25 नंबर का आपका ट्रैफिक नियम से पूछा जाएगा और 25 नंबर मेंटेनेंस से पूछा जाएगा। इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं फिर से बता दूं कि इंटरव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए 25 नंबर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं ट्रैफिक में, उसमें आप कुछ नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको अगर मान लीजिए 10 नंबर या 5 नंबर आ जाता है ना, 12.5 नंबर क्वालिफाई है। अगर 12.5 और ये 50% है, 25 के आधा ही 50% होता है ना, 12.5, तो अगर 50% से 1% भी कम मार्क्स आ जाता है ना, तो आपको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। भले रिटर्न एग्जाम में आप 50 प्लस क्यों ना, 80 प्लस क्यों ना स्कोर किए हैं, आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो इसलिए इंटरव्यू जरूरी है। तो
इसका बेहतर तैयारी स्टडी विद क्रेजी गुरु यूट्यूब चैनल टीम के साथ तो करना ही है। साथ में अगर अभी तक बुक नहीं परचेस किया है तो बुक ले लीजिए। इस बुक का प्राइस मात्र 80 रुपीज़ है। सर ये बुक हार्ड कॉपी में अभी कैसे आप दे सकते हैं? तो ये बुक PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा, व्हाट्सअप के माध्यम से सेंड किया जाएगा। PDF में पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपके अनुसार रहेगा, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जो आप चाहोगे वो PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो इसका जो पेमेंट करने का तरीका क्या है, देखिए ये जो नंबर दिया गया है 7564864459, इस नंबर पे आपको क्या करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उससे पेमेंट करना है 80 रुपीज़। और देखिए बुक का प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है और 10 अक्टूबर से तबाही होने वाला है। जो दिल्ली वजीराबाद में पुलिस एकेडमी है ना, वहाँ पे एक ही नाम गूंजेगा, वो स्टडी विथ क्रेजी गुरु, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे। तो किसका नाम गूंजेगा? स्टडी विथ क्रेजी गुरु का क्वेश्चन का ही पूछा जाएगा, नाम गूंजेगा ना। तो चलिए इस पर आपको पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, तो आपको 10 से 20 मिनट के अंदर बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बुक दोनों पार्ट, ट्रैफिक नियम वाला भी और व्हीकल मेंटेनेंस वाला, दोनों पार्ट का बुक दिया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, और ये विषय सूची कुछ इस तरह है। क्या है? विषय सूची जो बुक का है ये इस तरह है। तो आज हम लोग जो यूनिट है, देखिए इसमें यूनिट कंप्लीट हो चुका है। यूनिट हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में लास्ट टॉपिक है सड़क पर आपात स्थिति, जो आपात स्थिति के बारे में, तो वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुशी खुशी कैसे? खुशी खुशी हमेशा इंटरव्यू देने जाना भी है तो वहाँ खुश रहना है। ये नहीं कि आपको दुखी होके जाना है, जो ऐसा लगे कि मतलब सारा डिप्रेशन, टेंशन आपके पास ही है। तो चलिए हम लोग यूनिट 6 में चलते हैं, जो कि आपात स्थिति है। तो वहाँ पे देखते हैं कहाँ पे ये आगे है। तो देखिए यूनिट 6, ये रहा यूनिट 6। देखिए यूनिट 6, ये देखिए पिछला वीडियो सड़क पर आपात स्थिति, इसमें क्या है, ब्रेक फेल होना, ये देख चुके हैं। पिछला वीडियो जाके नहीं देखें तो प्लेलिस्ट नीचे दिया गया है, सारा वीडियो वो प्लेलिस्ट में दिया गया है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए स्टीयरिंग फेल होना, ये भी देख चुके हैं। टायर फटना, ये भी देख चुके हैं। अगर मान लीजिए वाहन तेजी से चला रहे हैं सड़क पे और क्या है कि एकाएक टायर फट गया, तब क्या करना चाहिए? अपनी लेन में सामने से वाहन आ जाना, यानी आप जा रहे हैं और सामने से कोई वाहन आ गया, तब क्या करना चाहिए? सड़क से नीचे उतरना, तब क्या करना चाहिए? ये सब है। उसके बाद देखिए हेडलाइट खराब होना, यदि आपके वाहन की हेडलाइट अचानक काम करना बंद कर दे। और देखिए आज हम लोग यहाँ सड़क से नीचे उतरना, यहाँ से देखते हैं। तो देखिए सड़क से नीचे उतरना, यानी कि सड़क पे आप वाहन चला रहे हैं और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आप वाहन चला रहे हैं और एकाएक कोई कारणवश आप सड़क से नीचे, यानी कि सड़क के नीचे जो थोड़ा बहुत स्पेस दिया रहता है, तो वहाँ उतर जाइएगा। मतलब एकाएक अगर चले जाते हैं कोई भी कारणवश, तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति में? ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे एक सवाल पूछेगा, तो आपको क्या आंसर देना है? देखिए सर उनको क्या बोलना है? सर यदि अपना वाहन, ये आपका मतलब मैं बोल रहा हूं कि आपका, और आप बोलिएगा अगर अपना वाहन सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर आ जाए, कच्चे रास्ते जो सड़क के जस्ट बाजू में रहता है, तो तुरंत सड़क पर वापस जाने का कोशिश न करे। ऐसे में मतलब क्या होता है कि पीछे से वाहन आते रहता है, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि सड़क से नीचे वाहन चला जाए और पीछे से गाड़ी आ रहा है, तो वो ये सोचेगा कि आप रुकना चाह रहे हैं इसलिए सड़क से नीचे गया और तुरंत आ जाइएगा तो क्या टक्कर हो जाएगा। तो इसलिए आपको तुरंत वापस में जो मेन सड़क है उस पर आने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? कच्चे रास्ते पर ही रहे और एक्सीलेटर पैडल रहता है। एक्सीलेटर पैडल, देखिए वाहन कब चलता है? जब एक्सीलेटर लेते हैं तब आगे बढ़ता है। वाहन में ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ये तो समझ रहे हैं। तो देखिए एक्सीलेटर पैडल से पैर हटाकर वाहन को धीरे धीरे करे, यानी कि मान लीजिए एक चला गया है तो आपको क्या करना है? एक्सीलेटर छोड़ देना है, और चाहे बाइक हो, 4 व्हीलर हो, जो भी हो, बड़ा वाहन हो, तो आपको सिंपल क्या करना है? जैसे ही नीचे जाए तो
जो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा कारण रहता है। कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक से जब वाहन कच्ची सड़क में जाता है तो एक्सीलेटर जोर से ले लेते हैं, तो क्या होता है कि वाहन आगे बढ़ जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि एक्सीलेटर से पैडल से पैर हटा ही देना है। गति कम होने के बाद सुरक्षित होने पर पुनः सड़क पर चढ़े और फिर से गति बढ़ाए। मतलब पीछे की ओर देख रहा है, कोई वाहन स्पीड में तो नहीं आ रहा, आसपास के इलाका को देख के उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से सड़क पे चढ़ना है। देखिए ये सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ इंटरव्यू में पूछ देगा ना इंटरव्यूअर, तो वहाँ पे हवा हवा धुआं धुआं दिखेगा। तो धुआं धुआं नहीं देखना है तो क्या करना है, इसलिए ना बोल रहे हैं कि अगर ये बुक ले लीजिएगा ना, तो बुक को क्या करना है, सिंपल केवल एक बार पढ़ जाना है, रटने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप जानते हैं और अपने लैंग्वेज में अपने अनुसार वहाँ इंटरव्यूअर को क्या करना है, आंसर देना है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है। हेडलाइट खराब होना। यदि आपके वाहन की हेडलाइट अचानक काम करना बंद कर दे तो उन्हें पुनः ऑन कर। देखिए अगर ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, या वाहन चला रहे हैं, रात के टाइम है, एक दिन में हेडलाइट नहीं ना जलाते हैं, वाहन में हेडलाइट कब जलाते हैं, जब अंधेरा रहता है, और दिन में जलाते हैं तो क्या लोग समझता है, समझ रहे हैं कि क्या फीलिंग आता है दिन में अगर हेडलाइट जला के मतलब गाड़ी चलाते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए हेडलाइट जला के आप जा रहे हैं और उसका एक क्या हुआ कि हेडलाइट खराब हो गया, तो क्या करना है, यदि आपके वाहन की हेडलाइट अचानक काम करना बंद कर दे, यानी कि रात के टाइम में, तो उन्हें पुनः ऑन करने की कोशिश करें। क्या करना है, आप उसको टिप टैप करके पुनः ऑन करने का कोशिश करें। उसके बाद कई बार डिपर का प्रयोग करने से हेडलाइट काम करना शुरू कर देती है, यानी कि पुनः डिपर, अगर मान लीजिए डिपर का प्रयोग करते हैं तो वो पुनः अपना काम स्टार्ट, कोई भी टेक्निकल इधर के कारण मतलब खराब हो जा रहे, जैसे बारिश का टाइम में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि हेडलाइट अचानक से खराब हो गया, लेकिन उसको पुनः ऑन ऑफ करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये मतलब चालू हो जाता है। यदि इससे भी मदद न मिले तो पार्किंग लाइट या खतरे की चेतावनी देने वाली लाइट ऑन करें। जो पार्किंग लाइट और खतरे की जो चेतावनी देने वाला है वो लाइट को ऑन करना है, ताकि आपको इतनी रोशनी मिल सके जिससे आप अन्य वाहनों को अपनी स्थिति बारे में चेतावनी दे सके और अपने वाहन को सड़क के नीचे उतार सके। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हेडलाइट खराब हो जाने पर, देखिए अगर मान लीजिए हेडलाइट यहाँ पे बोला गया इससे मदद न मिले, अगर मान लीजिए आप अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगा लिए, क्या अपना इंजीनियरिंग दिमाग, देखिए हर एक आदमी के अगर वो इंजीनियर है या नहीं है, लेकिन मतलब अपना एक कला रहता है, अपना कलाकारी कर लिए, और वो कलाकारी के बाद भी हेडलाइट अगर ऑन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, पार्किंग लाइट या खतरे की चेतावनी देने वाले लाइट ऑन करें, ताकि आपको इतनी रोशनी मिल सके जिससे कि आप अन्य वाहन को अपनी स्थिति के बारे में चेतावनी दे सके। यानी कि अपनी स्थिति, यानी कि आप अन्य वाहन को जो सामने से आ रहा है, तो अगर अंधेरा में रहिएगा तो आके क्या कर देगा, टक्कर मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको भी नुकसान उसको भी नुकसान, आपके वजह से वो बेचारा नुकसान में चला जाएगा। हो सकता है उसको आप तो क्या धीरे धीरे चलाइएगा, लेकिन वो सामने से जो वाहन आ रही है वो स्पीड में रहेगा, ज़्यादा आपसे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो हर एक वाहन में क्या किया जाता है, खतरे की चेतावनी वाला लाइट दिया जाता है, जो साइड में भुक भाक रेड रहता है वो करता है, और जो इंडिकेटर वगैरह है वो जला के आपको पार्किंग लाइट जिसको बोलते हैं, पार्किंग लाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर लाइट को ही जैसे इंडिकेटर इंडिकेट करता है, इंडिकेट यानी कि आपको दायां मुड़ना है बायां मुड़ना है, और उसमें भी इंडिकेटर में कभी कभी गाड़ी के साइड में खतरे का निशान का रेड लाइट दिया रहता है, तो वो सब सारा लाइट जो लाइट जलता है ना वो जला के, और सामने वालों को मतलब जला देने के बाद ये होता है कि सामने वाला समझ जाएगा कि ये सामने वाले गाड़ी का हेडलाइट खराब है, तो वो हमें चेतावनी दे रहा है। ओके, तो और अपने वाहन को सड़क से नीचे उतार सके, यानी कि चेतावनी दे सके और अपने वाहन को सड़क से, कभी कभी होता है कि आपका वाहन के वजह से दूसरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप वहाँ पे नीचे उतर जाए, हेडलाइट सही करने का कोशिश करें, सही अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वही खतरे का जो निशानी है वो इंडिकेटर देते हुए, अगर जहाँ भी सर्विस सेंटर है पहले हेडलाइट सही करवाना है, फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि चेतावनी जो लाइट है ये जो आपको पार्किंग लाइट है उसी से आगे निकल जाना है, कई किलोमीटर तक सफर नहीं करना है, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। ओके, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, वाहन के हुड बर्निट को अचानक खुल जाना,
यानी वही जो आगे का जो पार्ट रहता है इंजन का जो पार्ट, जो इंजन का पार्ट पुर्जा रहता है उसको बंद करके रखा जाता है हुड बॉनेट के द्वारा, जो सबसे पहले हम इमेज के माध्यम से आपको बताए थे। तो कभी कभी क्या होता है कि वाहन चलाते चलाते कोई टेक्निकल एरर के कारण वो अचानक ओपन हो जाता है। अचानक ओपन हो जाता है तो क्या होता है कि यदि वाहन चलाते समय वाहन का जो वानिट होता है वो अचानक खुल जाता है, तो क्या करना है, तो एक्सेलेटर से तुरंत अपना पैर हटा ले। सब में क्या करना है कि आपको वाहन एक्सेलेटर से पैर हटाने के मतलब यहाँ पे कभी क्या कहना चाह रहा है, कभी ये कहना चाह रहा है कि वाहन को अपना स्लो कर ले। क्या करना, स्लो मोशन में कर ले। तो स्लो मोशन में अपना पैर हटा ले और जो वानिट हुड है, हुड के नीचे से आगे का रास्ता देखने का कोशिश करें। क्योंकि देखिए अगर वो हुड है जो ओपन होके ऊपर आ जाता है, ये मान लीजिए हुड है और ये हुड है, देखिए ये वाहन है, फिर से मैं एकदम इमेज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद देखिए, और ये हुड है, ये हुड एकाएक ओपन होके ऐसे हो गया। आप यहाँ पे ड्राइविंग ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको सामने से सामने वाला रास्ता नहीं ना दिखाई देगा। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि हटा ले और बॉनेट के नीचे से आगे का रास्ता अपना पैर हटा ले और जो हुड है हुड के नीचे से यानी कि साइड से जहाँ से आपको दिख रहा है वहाँ से आगे का रास्ता देखने का कोशिश करें। सर ऐसा ऐसा तब की बात हो रहा है जब आपका गाड़ी स्पीड में है, 60 के स्पीड में है, 70 के स्पीड में आप वाहन चला रहे हैं और एकाएक हुड ओपन हो गया, तब की बात बोला जा रहा है। तो आपको गाड़ी रोकना है ना, एकाएक ब्रेक मार दीजिएगा तो क्या होगा, आपको भी डेंजर, आप भी डेंजर जोन में जा सकते हैं और सामने से जो वाहन आ रही है तो इधर उधर मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एकदम धीरे धीरे एक्सीलेटर से पैर हटा के और वाहन को धीमी करना है। यदि इससे भी मदद न मिले, यानी कि अगर मान लीजिए जो हुड के नीचे से अगर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो खिड़की से बाहर सिर, जो खिड़की से अपना सिर बाहर निकाल के आगे देखिए। तो आपको साइड से खिड़की से सिर निकाल के और आगे देखना है, जो आगे से कोई वाहन तो नहीं आ रही है, और उसके बाद एकदम धीरे 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 करके वाहन को रोक लेना है। ऐसे स्थिति में मार्गदर्शन के लिए आप लेन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। जो मार्गदर्शन है उसके लिए आप लेन चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार अपने वाहन को धीरे धीरे सड़क के किनारे ले जाए और रोक दे। यानी कि मेन पर्पस क्या करना है, अगर मान लीजिए वाहन स्पीड में है, हुड ओपन हो जा रहा है एकाएक कोई भी टेक्निकल एरर के कारण, तो आपको जो फर्स्ट मतलब क्या है कि वाहन को रोक देना है और एकाएक नहीं रोकना है। एकाएक रोकने पर हो सकता है एकाएक ब्रेक मार दीजिएगा तो एक्सीडेंट होने की समय आपको, जैसे हुड के ये बोला गया, जो हुड के नीचे से आगे का रास्ता दिख रहा है तो सही है, थोड़ा गैप रहता है। अगर उससे भी नहीं दिख रहा है तो आपको खिड़की से बाहर मतलब झांकना है और देखना है और धीरे धीरे अपने वाहन को रोक देना है। उसके बाद हुड बंद होने के बाद ही आपको वाहन को आगे ले जाना है। ये नहीं कि हुड ओपन है और बाहर से खिड़की से देख देख के आगे ले जाते, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए एक्सेलेटर पैडल को का अटक जाना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक्सेलेटर लेते हैं, एक्सेलेटर लग नहीं रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेटर पैडल का अटक जाना। क्वेश्चन वहां से किस प्रकार पूछे जाएंगे ये बता दो सर। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए कि एक्सेलेटर पैडल है, उसको अगर इंटरव्यूअर पूछेगा, आप वाहन चला रहे हैं, वाहन स्पीड में है 70 80 90 100 मत बोलिए, 100 डेंजर जोन में चले जाता है, 90 मतलब अगर सही से वाहन चला रहे हैं 60 से आगे मत जाना चाहिए। 60 जो स्पीड लिमिट है वो मैक्सिमम 60-70 के बीच है। तो क्या है कि एक्सेलेटर पैडल का अटक जाना, तो अगर वाहन चलाते टाइम एक्सेलेटर पैडल अटक जाए तो क्या करना चाहिए आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या आंसर देना है, सर फिर से क्या बोलना है, सर क्या करना है। देखिए यदि आपके वाहन, आपको वहाँ क्या, अगर मेरा वाहन का एक्सेलेटर पैडल अटक जाता है तो आप अपने नीचे अपना पैर या अंगूठा फंसाकर ऊपर की ओर खींचकर उसे मुक्त कर सकते हैं। मतलब अटक जाने का मतलब क्या होता है कि एक्सेलेटर लिए और वो बाहर आ ही नहीं रहा है, पूरा फुल एक्सेलेटर पे गाड़ी स्पीड में जा रहा है, तब की बात बोला जा रहा है यहाँ पर। तो फिर आपको क्या करना है, नीचे अपना आप उसके नीचे या एक्सेलेटर पैडल के नीचे अपना पैर या अंगूठा फंसाकर ऊपर की ओर खींचकर उसे मुक्त कर सकते हैं। मुक्त मतलब कि ऊपर कर सकते हैं। देखिए दबाने पर एक्सेलेटर लिया जाता है, जब पुश करते हैं और वही पुल होता है तो वो ऊपर आ जाता है, यानी कि एक्सेलेटर बंद हो जाता है। तो अगर मान लीजिए नीचे गया और वो ऊपर आ ही नहीं
नहीं रहा तो आपको क्या करना है, सिंपल उसमें अंगूठा फंसा के और ऊपर खींचने की कोशिश करना है। अगर उससे भी ना हो तब क्या करना है, पैडल को मुक्त कराते समय आगे सड़क पर निगाह रखिए, क्योंकि एक्सीलेटर फुल एक्सीलेटर पे रहेगा। ये गाड़ी है जो आपका वाहन है जो फुल स्पीड में रहेगा, और ये सब परिस्थिति आ जाता है। इसलिए ना बोल रहे हैं कि एकदम इंटरव्यू का ये सब क्वेश्चन है, वीवीआई है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। यदि फिर भी पैडल अटक रहे हैं तो ब्रेक लगाए और वाहन को न्यूट्रल गियर में डालें। यानी कि क्या होता है कभी कभी कि वो निकल ही नहीं रहा है, वो एकदम फुल एक्सीलेटर पे वाहन जा रहा है, तो आपको क्लच लेके और गियर जो टॉप गियर है उसको लो गियर में लाना है, और लो गियर लाते लाते एकाएक न्यूट्रल नहीं कर देना है, एकदम धीरे धीरे ब्रेक ले लेके और आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, उसको न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल करने के बाद क्या, गाड़ी रुक जाएगी। न्यूट्रल में डालें। सुरक्षित रास्ता देखकर अपने वाहन को किनारे कर ले और अन्य वाहन चालकों को आगाह करने की चेतावनी लाइट ऑन करें। यानी ये कब करना है, जब एक्सेलेटर अटक जाए तब शुरू में ही कर देना है कि मेरा एक्सेलेटर अटक गया है, आप सावधान हो जाइए। आगे पीछे जितने भी हमारे आस पड़ोसी के जो वाहन चालक है उनको सावधान कर देना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए, रेल की पटरियों पर वाहन का अटक जाना। रेल का पटरिया है उस पे वाहन का अटक जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट से पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन रहेगा कि बताइए आप कोई भी कारणवश से दो फाटक के बीच में या रेल के पटरी के बीच में गाड़ी खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, या कोई भी कारण से आपका वाहन अटक जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप ड्राइवर है, आपके अंदर जो लोग बैठे हैं तो उनके साथ क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर पूछेगा। तो यहाँ से देख के जाइएगा, तो बता रहे हैं ना, आग लगा दीजिएगा, गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। यदि आपका वाहन रेल की पटरियों पर अटक गया हो और कोई रेलगाड़ी आ रही हो तो आपको और आपके सहयात्रियों को तुरंत वाहन छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए मतलब, अगर मान लीजिए इंजन खराब हो गया, कुछ भी रेल के पटरी के बीच हो गया है, तो रेल आ रही है, तो आपको तुरंत वहां से बाहर निकल के जितने भी पैसेंजर बैठाए हैं, आप बैठे हैं, सहयात्री जितने भी है, सबको बाहर निकल जाना है। गाड़ी के अंदर किसी को भी नहीं रुकना है, चाहे रेल आ रही हो या न आ रही हो। ये नहीं इंतजार कर रहा है रेल आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसा इंतजार नहीं करना है। ओके, उसके बाद देखिए, ट्रेन से तो आपको तुरंत छोड़ देना है। ट्रेन से टकरा कर आपके वाहन के टुकड़े टुकड़े दूर तक छितरा सकते हैं। क्या होगा कि अगर मान लीजिए रेलगाड़ी आ गई, आप वाहन वहां से नहीं हटा पाए, तो रेलगाड़ी ये नहीं ना, आपके वाहन के चक्कर में अगर स्पीड में है, ट्रेन स्पीड में रहता है 200 तक स्पीड उसका चला जाता है, 150, 140, 150, 160, तो उसका नॉर्मल स्पीड है 125। तो मान लीजिए 100 प्लस के स्पीड में ट्रेन है, उसमें पैसेंजर बैठे, तो इमरजेंसी ब्रेक आपके चक्कर में ट्रेन में कितने लोग, 1000+ लोग रहते हैं, तो उनका जान जोखिम में नहीं ना डाल देंगे। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि अगर सामने कोई गाड़ी आ जाती है, ट्रेन स्पीड है, तो ड्राइवर को वो सब सिखाया जाता है, लोको पायलट को, कि आप सामने ठोकर मार दीजिए, वो सही है, लेकिन ये नहीं कि आप ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक मारिए और वो कारण पीछे के जो पैसेंजर बैठे हैं, मतलब 5 के जान के चक्कर में आपको 1000 का जान लेने की कोई वो नहीं है, तो वो कारण आप वो इमरजेंसी ब्रेक नहीं मारते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रेन से और उसके बाद अगर ट्रेन से टकरा गया वाहन, तो क्या होगा कि उसका जो टुकड़ा है वाहन का, वो दूर दूर तक जा सकता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, तो उससे बचने के लिए जिस ओर से रेलगाड़ी आ रही है उस ओर रेल पटरियों से दूर सुरक्षित स्थान पे चले जाए। यानी कि मान लीजिए रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो आप यहाँ पे आपका वाहन फंसा हुआ है, तो यहाँ से निकले और ये इसके इस साइड में नहीं जाना है, आपको जिधर से रेलगाड़ी आ रही है उससे दूर, जहां तक ये टुकड़ा न जा सके, सुरक्षित स्थान पे चले जाए। वाहन गया तो गया, क्या करना है, अपना जान बचाना है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वाहन चले जाए, लेकिन आपको क्या करना है, इस ओर नहीं आपको भागना है, हमेशा जिस ओर से रेल आ रहा है उसी ओर से दूर कहीं और चले जाना है, ताकि आप अपने आप को बचाव कर सके, ताकि जो अगर टक्कर होता है तो उसके पाट पुर्जा है वो बहुत दूर में मतलब फैलता है, तो हो सकता है कि उसका पाट पुर्जा आपके शरीर में आके लग जाए, तो वो कारण बहुत तरह की मतलब घटना हो सकती है। तो आपको सुरक्षित स्थान पे चले जाना है। वाहन में अपना सामान निकालने के
लिए पटरियों के पास बने रहने का गलती न करें। ये गलती लोग करते हैं, या तो अपना वाहन को छोड़ नहीं पाते हैं कि अरे यार 10 लाख का वाहन है, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख। अरे भाई अगर जान रहेगा तो फिर से वाहन खरीद लोगे, जो भी वाहन को जाने दो, साइकिल पर भी चल के अपना जीवन निकाल लोगे। लेकिन क्या है कि अपने और कोई सामान निकालने के चक्कर में वहीं आसपास रहते हैं, जल्दी जल्दी ये सामान निकाल लो, वो सामान निकाल लो, जब तक ट्रेन आ रही है। और ट्रेन क्या लगता है कि आपको दूर है, लेकिन ये गौर कीजिएगा, लेकिन वो ट्रेन स्पीड में रहती है, जल्दी से आ जाती है। तो आपको क्या करना है, सामान उमान का टेंशन नहीं लेना है, और वाहन से दूर जिस ओर मतलब से ट्रेन आ रही है उसी ओर दूर सुरक्षित स्थान पे जाके और क्या करना है, तमाशा देखना है। क्या जो बाहर में कैसे आज टक्कर लगेगा, वो भी एक सर्कस ही है। पैसा गया गया, लेकिन आप अपना जान मतलब जान है वो बचाना है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन, फिसलन बाद प्रभावित या गीली सड़क पे क्या करना चाहिए, आग लगना या इंजन में, मान लीजिए एकाएक कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंजन में आग लग गया, ओवर हीटिंग हो गया, उस टाइम क्या करना चाहिए। सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेंटेनेंस में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, गहरे पानी के अंदर गिरने पर क्या करना चाहिए, दुर्घटना से बचना कैसे चाहिए, ये सब आपसे मेंटेनेंस जो व्हीकल मेंटेनेंस है उसमें पूछा जाएगा। तो बस आपको यही जवाब दे देना है। तो फिर से मैं बता दूं, बुक नहीं दिए, सब बुक का ये बोलते सर बुक का एक डेमो भेजिए। क्या डेमो भेजना, यही तो है, आपको परचेस करना है, बस पेमेंट कीजिए। वही जो नंबर दिया गया है 7564864459, शशि कुमार के नाम से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको दोनों पार्ट, ट्रैफिक नियम का भी और व्हीकल मेंटेनेंस का भी, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप में इसी नंबर पे आप पूछ सकते हैं। और क्या करना है आपको, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, और बता दीजिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का मतलब शशि कुमार, ऐसा क्लास कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। तो आपको खुशी खुशी, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक मोटिवेट, देखिए मिलता कुछ नहीं है, मोटिवेशन मिलता है। तो वही मोटिवेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, और अच्छा वीडियो रहेगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।